जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। ये डायरेक्ट उत्तर लिख दिया गया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के महत्वपूर्ण नीतियों का जो है आपको वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया था। ठीक है, और इसके पहले भी एक बार पूछा गया था, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जब पूछा जाता है तो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और रटना मना है सीरीज में हम आपको आज के इस वीडियो को इस जो है वीडियो के माध्यम से इस सवाल का आंसर डायरेक्ट दिमाग में बैठा देंगे। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, मेरा वादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना है। महत्वपूर्ण नीतियों का क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए अब आंसर पे आते हैं। तो आंसर में हम लोग बस ऐसे ही लिखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियाँ। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि हम आपको समझाना शुरू कर रहे हैं। पहले आपको समझना है, उसके बाद खुद से अपने आंसर को लिखना है। जो लोग खुद से लिख पाएंगे ना, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है, जो लोग आप सोचोगे कि इसी को छाप देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मेरा काम है आपको समझाना, और वरना तो फिर मार्केट में बुक है, वहाँ से लीजिए और उसको रटिए बैठ करके। अगर आपको रटने में मज़ा आता है तो रटिए। ठीक है, पर मेरा काम है समझाना। जो लोग समझ करके खुद से आंसर लिखते हैं, ये वीडियो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए अब आंसर पे आते हैं कि ज़रा सोचो। ठीक है, आज़ादी से पहले भारत की खेती कैसी थी? जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारे भारत की जो खेती थी वो कैसी थी? खेती पूरी तरह जो है वो बारिश पे निर्भर होती थी। उस समय जो थी नहरें जो थी वो बहुत कम थी। जो बीज थे फसलों के वो पुराने थे, क्योंकि भाई हम लोग की सरकार तो नहीं थी ना, हम लोग तो डिपेंड थे अंग्रेज़ों पे ना। अकाल बार बार पड़ता था। अकाल का मतलब अनाज ख़त्म हो जाना, खेत सूख जाना। ठीक है, लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, यानी कि एक तरह की भुखमरी वाली जो है वो बातें थी उस समय। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे से जब बंटवारा हुआ, इधर पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, तो बंटवारे से बहुत सी उपजाऊ ज़मीन पाकिस्तान में चली गई। कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि देश के करोड़ों लोगों को अनाज कहाँ से आए, यानी कि अब लोग तो भूखे तो नहीं रहेंगे भाई, उनके लिए अनाज तो पैदा करना होगा ना। आज़ादी के बाद सरकार ने तय किया कि खेती को मजबूत बनाना होगा। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो सबसे पहले सरकार ने ये तय किया कि खेती को मजबूत करना होगा, नहीं तो भाई लोग भूखे मर जाएंगे हमारे देश के। सबसे पहले व्यापारिक फसलों की जगह जो बिजनेस वाली फसल होते हैं, जैसे कि हम लोग बिजनेस वाली फसल किसको बोलते हैं? अनाज उगा करके विदेशों में बेचना, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। उसके बदले हम लोग क्या करने वाले? गेहूँ, चावल और दाल जैसी खाद्यान्न फसलों पे जोर दिया गया, क्योंकि गेहूँ से रोटी खाएंगे, चावल से हम लोग चावल खाते हैं, और उसके लिए हमें फिर दाल चाहिए। अगर दाल बहुत ज़रूरी था उस समय, प्रोटीन के लिए, जो हमारे शरीर को ताकत दे सके। ठीक है, दाल रहेगा तो लोग रोटी के साथ भी खा लेंगे, चावल भी खा लेंगे, सब्जी रहे या ना रहे। ठीक है, लेकिन पेट भर जाएगा, इंसान जिंदा रहेगा। तो सबसे पहले सरकार ने जोर किस पर दिया था? गेहूँ पे, चावल पे और दाल पे जैसी खाद्यान्न फसलों पे जोर दिया। खेती को साल में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार करने की कोशिश की गई, यानी कि खेती को बोला गया कि 2 से 3 बार कोशिश करो, यानी क्योंकि अनाज की उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, इसलिए खेती 2 से 3 बार करवाई जा रही थी। सरकार ने बेकार और पड़ती पड़ी ज़मीन को खेती के लायक बनाया। बहुत सारी ज़मीन जो है बेकार पड़े हुए थे, मतलब उस पर खेती नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया? उसको जो है कोशिश करके उसको खेती के लायक बनाया। ठीक है, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन की हमारे यहाँ कमी हो गई थी। बंटवारा हुआ तो बहुत सारे उपजाऊ ज़मीन कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए थे। तो उसको खेती के लायक बनाया। सिंचाई के लिए नहरें बनाई। अब जहाँ पे नहर नहीं था, मान लो यहाँ पे पानी था, ठीक है, यहाँ पे पानी का साधन है, यहाँ पे पानी का साधन है, खेती करना था, यहाँ से यहाँ नहर बनाया गया। ठीक है, नहरें बनाई गई सिंचाई के लिए, ताकि लोग यहाँ से पानी लेकर के अपने खेतों में पटा सकें। नहरें, बांध, नलकूप बनाए गए। जगह जगह आप देखोगे खेतों में बड़े बड़े नलकूप होते हैं, बोरिंग करके वहाँ से नलकूप बनवाए जाते हैं ताकि पानी निकले। तो नहरें, बांध और नलकूप बनवाए गए। 1950 के बाद कुछ समय तक अनाज उत्पादन बढ़ा। 1950 के बाद, क्योंकि 47 में देश आज़ाद हुआ, और 50 के बाद कुछ समय तक, मतलब थोड़े समय तक ही अनाज का उत्पादन बढ़ा, लेकिन फिर ये रुक गया, थम गया। ठीक है, और इसी कारण IADP और IAAP जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। ये सब अनाज को बढ़ाने के कार्यक्रम थे।
जब 1960 का दशक आया तो 1960 के दशक में देश में जो है लगातार अकाल पड़ा, देश में अकाल पड़ने लगा 1960 के दशक में, याद रखिएगा। तब सरकार ने हरित क्रांति का रास्ता अपनाया। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो अब उनको लगा कि अब हरित क्रांति करना होगा। अब हरित क्रांति में हुआ क्या था, नई किस्म के बीजों को लाया गया। जो बीज होते थे ना, नए नए किस्म के बीज जो कि जल्दी फसल को पैदा कर देते थे। पहले भारत के पास पुराने बीज थे, अब उसको हटाया गया, अब नए किस्म के बीजों को लाया गया। अब फसल जल्दी बढ़े, इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके लिए खाद दिया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। ठीक है, सिंचाई का प्रयोग शुरू हुआ, मतलब पानी प्रॉपर मिले उसको, पानी प्रॉपर मिलेगा, खाद मिलेगा, बीज अच्छा होगा तो ये फसलें जल्दी तैयार होंगी। ठीक है, तो इन सब का हुआ। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। तो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समझ में आया। 1960 के दशक में जब लगातार अकाल पड़ा तब उसके बाद सरकार ने हरित क्रांति का रास्ता अपनाया। हरित क्रांति में क्या क्या हुआ था, बीज अच्छे लिए गए थे, उन्नत किस्म के बीज लिए गए थे, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया था, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे नोट करना है। इस प्रकार आज़ादी के बाद अपनाई गई कृषि नीतियों ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में आपको समझा दिया गया है। अब आप जब लिखने चलोगे ना तो उसको एक कहानी की तरह बना बना करके आपको लिखना है कि ऐसे ऐसे हुआ था, फिर सरकार ने ये कदम उठाए, सरकार ने खेती के लिए ये सब काम किया, नल बनवाए, नहरें बनवाई, तालाब बनवाई, पोखर बनवाया, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करवाया, फिर उसके बाद जो है सिंचाई की व्यवस्था करवाई, रासायनिक खाद का उपयोग करवाया। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव फिर बहुत अच्छा देखने को मिला। मतलब बना करके आपको लिखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर बोलता है कि विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें, ना कि बुक का रटाया आंसर दें। बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना और उसका आंसर समझ में आ गया कि हमको यही उत्तर लिखना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 10-12 लाइन आसानी से बना कर लिख सकते हो। आखिरी समय में रटने बैठोगे, थक जाओगे, हार जाओगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ लीजिए। एक बार अगर आप समझ लोगे और ये क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो कि हाँ, अगर जिसको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, हाँ जी भैया मुझे समझ में आ गया। ठीक है, सब लोग कमेंट में लिखिएगा। 250 शब्दों में इसका आंसर देना है तो कम से कम 10 लाइन तो आपको लिखना ही होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद बिना देखे 2 बार लिखने का प्रयास करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। उस प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाने का कोशिश किया कीजिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो होता क्या है कि जब वीडियो ज़्यादा अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के जाने से पहले आप लोग कम से कम जो है PYQ का रिवीजन ज़रूर कर लेना। खास करके ऑब्जेक्टिव में PYQ आप लोगों को रिवीजन करके जाना ही चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे हो PYQ, कम से कम 8 से 10 साल का PYQ रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने जो आप लोगों को ईबुक बना कर दिया था, ईबुक में 8 साल का PYQ है। PYQ अच्छा से करके जाइएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।